नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की सराहना की। यूपी रोडवेज बढ़ाएगी बसों का संचालन। यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिली आयुष्मान कार्ड सुविधा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अग्निवीर के 25,000 पदों के लिए आवेदन जारी। आपको बताएं कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जहां इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक यहां पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत यहाँ पर अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल क्लर्क और इसी के साथ साथ ट्रेड्समैन पद भरे जाएंगे। 17.5 से लेकर 21 वर्ष के 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा यहाँ पर आवेदन पात्र हैं। वही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 से 15 जून 2026 के बीच संभावित है। वही आवेदन शुल्क यहाँ पर 250 रुपए रखा गया है। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बिजली निगम ने यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट जारी भेजना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ नेगेटिव बैलेंस वाले कनेक्शन स्वतः कट सकते हैं। इसी के साथ साथ गोरखपुर में 1.8 लाख उपभोक्ता नेगेटिव बैलेंस में बिजली इस्तेमाल कर रहे हुए निगम ने यहाँ पर रिमोट डिस्कनेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अकाउंट पॉजिटिव रखें और यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप या फिर रिचार्ज माध्यम से बैलेंस अपडेट करें। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की सराहना की। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अपहरण किए गए 6 वर्षीय प्रतीक शर्मा की सुरक्षित वापसी पर यूपी पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की तत्परता और इसी के साथ साथ साहस ने परिवार को बड़ी राहत दी है। अखिलेश ने यह भी बताया कि यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे और भ्रष्टाचार से बाधित न हो तो ऐसे अपराधों को समय पर रोका जा सकता है। यूपी रोडवेज बढ़ाएगी बसों का संचालन। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश व अन्य राज्यों के शहरों में यहाँ पर बस सेवा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जहां इसके लिए विभिन्न रूटों का सर्वे शुरू कर मुख्यालय को यहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। जहां गाजियाबाद रीजन के डिपो में कुल 895 रोडवेज और इसी के साथ साथ 189 अनुबंधित बसें संचालित है। वही निगम का लक्ष्य राजस्व बढ़ाना है, इसलिए यात्रियों वाले नए रूटों पर यहाँ पर बसें चलाई जाएंगी। वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान व इसी के साथ साथ हरियाणा के शहरों में बसें चल रही हैं। इसी के साथ साथ शॉर्ट मार्गों पर यहाँ पर बस चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि यात्री सुविधा और राजस्व सुनिश्चित हो। यूपी में फ्लैट और प्लॉट आवंटियों के लिए बना नया नियम। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण अब आवंटियों को समय पर फ्लैट या फिर प्लॉट का कब्जा देंगे। इसी के साथ साथ लॉटरी के बाद यहाँ पर कब्जे की अवधि लिखित में बतानी होगी। देरी पर यहाँ पर कारण स्पष्ट करना होगा और इसी के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वही इसी के साथ साथ सुविधाओं के लिए ली गई राशि के अनुसार सेवाएं समय पर प्रदान होगी। पुराने विवादों के समाधान और रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिससे आवंटियों को राहत मिलेगी। यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई, जहां जिलों, क्षेत्रीय और प्रदेश इकाइयों में यहाँ पर पदाधिकारियों का नया गणित तय करने और मंथन जारी है। वही पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए या फिर अनुभवी नेताओं पर भरोसा रखा जाए। पुराने पदाधिकारी नई भूमिकाओं की मांग कर रहे हैं, जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बदलाव के संकेत दे रहे हुए क्षेत्रीय संतुलन और संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्द तय होने की संभावना है। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिली आयुष्मान कार्ड सुविधा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यहाँ पर सहायिकाओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा मिला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यहाँ पर गुड़िया सिंह, प्रियंका सिंह, सुधा अवस्थी, उमा सिंह और लालावती को यहाँ पर मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत कार्यकर्तियों और उनके परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज यहाँ पर कवर मिलेगा। वही गुड़िया सिंह ने कहा कि इससे आत्मविश्वास बढ़ा है और इलाज की चिंता कम हुई है और सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसका लाभ मिले और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश का मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। इसी के साथ साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री के आसपास रहने का संभावना है। इसी के साथ साथ लखनऊ में दिन का तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और आगरा में यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब और झांसी, बांदा, प्रयागराज में भी औसत से अधिक रहेगा। वही बारिश की संभावना नहीं है और धूल के साथ साथ यहाँ पर वही बारिश की संभावना नहीं है और धूप के साथ साथ गर्मी बनी रहेगी। पूरे दिन यहाँ पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। यूपी के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी होगी मजबूत।
आपको बताएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जहां स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पर प्रोजेक्ट गंगा का एमओयू किया है, जो कि 2-3 वर्षों में 20 लाख घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ न्याय पंचायत स्तर पर यहाँ पर 8 से 10 हजार स्थानीय डिजिटल सेवा प्रदाता तैयार होंगे, जिनमें से 50% महिलाएं शामिल होंगी। इससे इंटरनेट, रोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में भवनों की डिजिटल गणना 22 मई से शुरू। उत्तर प्रदेश में सेंसस 2027 फरवरी में शुरू होगा। पहले चरण में यहाँ पर मकानों की गणना होगी। वहीं प्रयागराज में 22 मई से यहाँ पर भवनों की गिनती शुरू होगी। लगभग 5000 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। वहीं मकान मालिकों से यहाँ पर 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मकान नंबर, दीवार की सामग्री, कमरों की संख्या व परिवार के मुखिया का नाम। डिजिटल मानचित्र तैयार होगा और सेल्फ एन्यूमरेशन का यहाँ पर विकल्प भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नए विधान भवन के निर्माण की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लखनऊ में आधुनिक और डिजिटल विधान भवन बनाने जा रही है, जहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण को यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 तक डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वह नया परिसर दिल्ली के नए संसद भवन की तर्ज पर होगा और पेपरलेस संसदीय कार्य प्रणाली से लेस होगा। वही पिछले बजट में यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया। वही प्रस्तावित स्थल गोमती नगर या फिर किसी केंद्र स्थान पर हो सकता है। यूपी में मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अभियान से जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के जिलों में यहाँ पर 100 नए मॉडल तालाब विकसित किए जाएंगे, जहां प्लास्टिक मुक्त और ग्रे वाटर प्रबंधन के साथ बनाया जाएगा। और ये अभियान पंचायती राज निदेशक के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जहां चयनित तालाब गांव की बस्ती के पास होंगे और नालियों के माध्यम से यहाँ पर पानी आने की व्यवस्था होगी। इसी के साथ साथ अभियान से तालाबों का पुनर्द्वार, वही स्वच्छता और मच्छर नियंत्रण सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी प्रियंका गोस्वामी की। 10 मार्च 1996 को मुजफ्फरनगर में जन्मी प्रियंका ने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता। वह पहली भारतीय महिला रेस वॉकर हैं जिन्होंने इस स्पर्धा में पदक जीता। वही टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रियंका ने यहाँ पर कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश का नाम रोशन किया। सीएम योगी ने मिशन शक्ति का नया चरण लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर नवरात्रि में मिशन शक्ति का अगला चरण शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हर बेटी का अधिकार होता है। वही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक की 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जबकि लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना मेधावी बेटियों को सशक्त बनाएगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। यूपी पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ साथ सीएम ने स्पष्ट कहा है कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। जनता दर्शन में सीएम योगी ने बच्चों को दी अहम सलाह। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से कहा कि किताबें पढ़ो और सीखो। इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग केवल आवश्यकता अनुसार करो। अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है। वही बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने डिजिटल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया और बच्चों को चॉकलेट भी दी। उनका कहना था कि पढ़ाई और सही आदतें ही भविष्य संवारती है। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन आसान, लाइन एस्टीमेट खत्म। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर नया बिजली कनेक्शन आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। जब अब निकटतम पोल से यहाँ पर 300 मीटर तक के कनेक्शन के लिए अलग लाइन एस्टीमेट नहीं बनवाना पड़ेगा। वही मीटरिंग चार्ज और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज में यहाँ पर पूरी तरह से लागत तय कर ली गई है। वही सिंगल फेज भी यहाँ पर एलटी कनेक्शन के लिए चार्ज अब पहले से तय है। वही स्मार्ट मीटर के लिए यहाँ पर किस्त में भुगतान की सुविधा भी दी गई है और इससे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को बार बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं रहेगी और कनेक्शन जल्दी मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में 20 नई वीथिकाओं का निर्माण शुरू। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में जीर्णोद्वार के बाद 20 नई वीथिकाओं का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें भगवान राम, रामायण और रामकथा से जुड़े पुराविशेष प्रदर्शित होंगे। वही आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञ प्रोजेक्ट और इसी के साथ साथ होलोग्राफिक्स तकनीक से यहाँ पर गैलरियों को विकसित करेंगे। वही 5 वीथिकाएं पूरी तरीके से यहाँ पर डिजिटलाइज होगी और इसमें 4 भगवान राम और 1 हनुमान जी को समर्पित होगी। वाराणसी में ललिता घाट पर 19 मार्च को होगी भव्य नववर्ष आरती। वाराणसी के ललिता घाट पर 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर यहाँ पर वासंतिक नवरात्र की आरती का आयोजन होगा, जहां श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन ने यहाँ पर घाट पर 7 मंच स्थापित किए गए हैं। वही अब जहां अर्चक धूप, दीप और पुष्प नवेद के साथ यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए आरती करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगा। वही प्रशासन ने यहाँ पर बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिससे अन्य घाटों पर भीड़ का दबाव कम होगा। आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इटावा सफारी पार्क में शेरनी नीरजा ने जन्म दिए 4 स्वास्थ्य शावक।
इटावा सफारी में शेरनी निर्जा ने रविवार को रात को यहाँ पर 4 शावकों को जन्म दिया है। ये निर्जा की तीसरी बार मातृत्व है और इससे पहले उसने 2 बार में 5 शावक दिए थे। इसके साथ साथ पार्क के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पटेल के अनुसार सभी शावक स्वस्थ हैं और निर्जा उसका ध्यान रख रही है। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से यहाँ निगरानी की जा रही है और किसी को भी यहाँ पर पास जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी रूमी दरवाजा की। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा 1784 में यहाँ पर नवाब असफउद्दौला ने बनवाया था। ये लाल पत्थर से निर्मित विशाल दरवाजा लखनऊ की इमारतों से सबसे बड़ा है और सबसे खूबसूरत है। इसे मुस्लिम सूफी संत मोहम्मद जाना शाह के नाम पर रखा गया। वही तुर्की और ईरानी कला का यहाँ पर अद्भुत संगम दर्शाता है। दरवाजा पर्यटन प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यूपी में झांसी मिर्जापुर NH35 पर बनेगा नया मंदाकिनी पुल। उत्तर प्रदेश के झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे 35 पर यहाँ पर मंदाकिनी नदी के पुराने संकरे पुल के पास नया पुल बनाया जाएगा, जहां प्रस्तावित 112 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा पुल दिसंबर 2026 तक तैयार होगा। वही पुराने पुल की जर्जर स्थिति और संकरेपन के कारण यहाँ पर अक्सर जाम लगता है और नए पुल से यहाँ पर हाईवे पर 10,000 से अधिक वाहनों का आवागमन सुचारू होगा और श्रद्धालुओं समेत आम लोगों को राहत मिलेगी। वही निर्माण राणा बिल्डर्स कर रही है। आयुष्मान कार्ड से कहां मिलेगी फ्री इलाज? ऐसे करें नजदीकी अस्पताल चेक। सरकार की आयुष्मान भारत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। वहीं इस योजना के तहत पात्र परिवार को हर साल यहां पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में मिलती है जो योजना से जुड़े रहते हैं। वही इलाज के पहले यहाँ पर मरीज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर के रजिस्टर्ड अस्पतालों की जानकारी ले सकते हैं। चैंपियन बनने के बाद हार्दिक पांड्या का बड़ा ऐलान, बोले 10 ट्रॉफी जीतना है लक्ष्य। आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफियां जीतना है। पांड्या के मुताबिक उनके करियर में अभी करीब 10 साल बाकी है और इस दौरान वह कम से कम 10 ट्रॉफियां जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए ICC ट्रॉफियां सबसे ज्यादा अहम है और हर टूर्नामेंट जीतने का लक्ष्य रहेगा। एप्पल ला सकता फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा। टेक दिग्गज एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रही है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे आईफोन अल्ट्रा नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जो कंपनी की लाइनअप में प्रो मॉडल से भी ऊपर होगा। इसी के साथ साथ शुरुआती कीमत अगर इसकी बात करें तो करीब 1.85 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। वही फोन में 7.8 इंच का मेन डिस्प्ले, 5.5 इंच का कवर स्क्रीन और एप्पल A20 प्रो चिपसेट मिलने की संभावना है। लॉन्च सितंबर में हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1922 महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए, राजद्रोह का आरोप 6 वर्षों की कैद, परंतु 2 वर्ष बाद रिहा किए गए। 2010 भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, काठा बागपत के प्राचीन शिव मंदिर परिसर को किस घटना में नष्ट किया गया था? सबसे पहला ऑप्शन है महमूद गजवानी का आक्रमण, दूसरा है पानीपत का युद्ध, तीसरा है तैमूर का आक्रमण, चौथा है 1847 का विद्रोह। इसका सही उत्तर है तैमूर का आक्रमण। हमारा अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह, चौथा है नाना साहेब। इसका सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र हर साल गाद जमने के कारण बहुत उपजाऊ बन जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा है दोआब, तीसरा है खादर, चौथा है भाबर। इसका सही उत्तर है खादर। हमारा अगला सवाल है कि DY चंद्रचूड़ से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है सैयद राफत आलम, दूसरा शिवा कीर्ति सिंह, तीसरा है दिलीप बाबा साहेब भोसले, चौथा है गोविंद माथुर। इसका सही उत्तर है शिवा कीर्ति सिंह। हमारा आखिरी सवाल है उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है 25 जनवरी, दूसरा है 24 जनवरी, तीसरा है 26 जनवरी, चौथा है 23 जनवरी। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है ललित कुमार, विजय सैनी, सुभाष गौतम, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि क्या आपके इलाके में नगर निगम की सेवाएं समय पर मिलती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली EUP और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।